नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की, और ये कैसे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल हो गया है। हाँ बिल्कुल। ये अब कोई साइंस फिक्शन नहीं रहा, ये हकीकत है। हमारे पास कुछ लेख हैं, कुछ नोट्स हैं जो दिखाते हैं कि सुबह उठने से लेकर रात सोने तक एआई कहीं ना कहीं हमारे साथ है। बिल्कुल। और मजे की बात यह है कि हमें अक्सर इसका एहसास तक नहीं होता। तो आज हम इन्हीं स्रोतों को खंगालेंगे, समझेंगे कि एआई हमारी जिंदगी को कैसे बदल रहा है, कहाँ इसका असर सबसे ज्यादा है। और इसके मायने क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, शायद पर्सनल असिस्टेंट से। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अलेक्सा, सिरी, गूगल असिस्टेंट, ये नाम तो अब मतलब बहुत आम हो गए हैं। और शुरुआत में शायद ये बस मौसम बताते थे या कोई गाना प्ले कर देते थे। पर अब तो ये बहुत आगे बढ़ गए हैं। अभी बहुत स्मार्ट हो गए हैं। कैलेंडर मैनेज करना, घर की लाइट्स, एसी कंट्रोल करना, और जो दिलचस्प बात स्रोतों में मिलती है वो ये कि ये लगातार सीखते हैं। हाँ, और ज्यादा सटीक मदद कर सकें। रोज के काम आसान हो जाते हैं इससे। और ये सीखने वाली बात ये हमें दूसरी जगह भी दिखती है, जैसे कंटेंट रिकमेंडेशंस में। ओह हाँ बिल्कुल। नेटफ्लिक्स हो या स्पॉटिफाई या अमेज़न, क्या देखना है, क्या सुनना है, इसके सुझाव। ये सब एआई ही तो कर रहा है। कैसे करता है ये? ये सिस्टम्स हमारे पुराने चुनाव, हमारी पसंद नापसंद को एनालाइज करते हैं, देखते हैं कि हमने पहले क्या पसंद किया था। और फिर वैसा ही कुछ और सुझाते हैं। हाँ, या फिर ये देखते हैं कि हमारे जैसे टेस्ट वाले दूसरे लोगों को क्या पसंद आ रहा है। इसे कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग या कंटेंट बेस्ड फिल्टरिंग कहते हैं। तो मतलब ये एक तरह से अंदाजा लगा लेते हैं कि हमें आगे क्या पसंद आ सकता है। बिल्कुल। और ये इतने कारगर हैं कि स्रोत बताते हैं करीब 70-80% कंटेंट जो हम इन प्लेटफॉर्म्स पर कंज्यूम करते हैं वो इन्हीं रिकमेंडेशन से आता है। हाँ, कमाल है। सही में लगता है जैसे मन की बात जान ली हो। खैर, मनोरंजन से आगे बढ़ते हैं। एक ऐसा एरिया जहां एआई का असर शायद बहुत बहुत गहरा है, हेल्थ केयर। हाँ, स्वास्थ्य सेवा में तो एआई वाकई क्रांति ला रहा है। एक बात जो कई लेखों में सामने आती है वो है बीमारियों का जल्दी पता लगाना, अर्ली डिटेक्शन। अच्छा, कैसे? कुछ स्टडीज बताती हैं कि एआई इमेज एनालिसिस में बहुत अच्छा है, जैसे एक्सरे या स्कैन देखना। वो कभी-कभी इतने बारीक पैटर्न पकड़ लेता है जो शायद इंसानी नजर से चूक जाएं। ओह, तो मतलब कैंसर जैसी बीमारियों में बहुत मददगार हो सकता है। हाँ, खास तौर पर जल्दी पता चलेगा तो इलाज भी बेहतर हो सकता है। सही बात है। और इसके अलावा मरीजों का जो डेटा होता है उसे एनालाइज करके पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान बनाने में मदद मिल रही है। यानी हर मरीज के लिए उसकी जरूरत के हिसाब से इलाज। बिल्कुल। फिर दूर बैठे मरीजों की सेहत पे नजर रखना, रिमोट मॉनिटरिंग जिसे कहते हैं, या फिर हेल्थ रिस्क का पहले से अंदाजा लगाना, ये सब हो रहा है। और दवाएं बनाने में भी सुना है उसमें भी एआई मदद कर रहा है। हाँ, ये भी एक बड़ा फायदा है। नई दवाएं खोजने में सालों लगते हैं, बहुत सारा डेटा देखना पड़ता है। एआई इस प्रोसेस को तेज कर सकता है। वो बहुत बड़े डेटा सेट्स को एनालाइज करके पोटेंशियल ड्रग्स पहचानने में मदद करता है। ये तो सच में जीवन बदलने वाली क्षमताएं हैं। अच्छा, स्वास्थ्य के बाद आते हैं परिवहन पर। सेल्फ ड्राइविंग कारें आजकल काफी चर्चा में हैं। हाँ, टेस्ला, वेमो जैसी कंपनियां जो सेल्फ ड्राइविंग कारें बना रही हैं, वो पूरी तरह एआई पर ही चलती हैं। कैसे काम करती हैं ये? इनमें कैमरे होते हैं, सेंसर्स होते हैं और एआई एल्गोरिदम होते हैं। ये सब मिलकर गाड़ी को बताते हैं कि आसपास क्या है, रास्ता किधर है, ट्रैफिक कैसा है, कोई अचानक सामने तो नहीं आ गया। मकसद सिर्फ सुविधा नहीं, सुरक्षा भी है। हाँ बिल्कुल। लक्ष्य है ज्यादा सुरक्षित और ज्यादा कुशल यात्रा। एक्सीडेंट्स कम करना ये बड़ा गोल है। और ये सिर्फ पर्सनल कारों तक ही सीमित नहीं है शायद। नहीं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। शहरों में ट्रैफिक पैटर्न को समझकर बस के रूट बेहतर बनाना या ट्रेन और बसों के आने जाने का टाइम ज्यादा सटीक बताना, इन सब में एआई का रोल बढ़ रहा है। तो रोज का सफर थोड़ा आसान हो सकता है। उम्मीद तो यही है। अब एक और फील्ड देखते हैं, शिक्षा, एजुकेशन। यहां भी एआई अपनी जगह बना रहा है। वर्चुअल ट्यूटर्स, अडैप्टिव लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, ये सब क्या हैं? अडैप्टिव लर्निंग प्लेटफॉर्म्स बड़े दिलचस्प हैं। ये ऐसे ऑनलाइन टूल्स हैं जो स्टूडेंट के हिसाब से ढल जाते हैं। स्टूडेंट के हिसाब से मतलब अगर कोई छात्र किसी टॉपिक को जल्दी समझ रहा है तो सिस्टम उसे आगे की थोड़ी मुश्किल सामग्री देगा, और अगर कहीं अटक रहा है तो उसे ज्यादा प्रैक्टिस या मदद मिलेगी। अच्छा, तो हर किसी को अपनी रफ्तार से सीखने का मौका मिलता है। हाँ बिल्कुल, एकदम पर्सनलाइज्ड लर्निंग। और टीचर्स के लिए क्या, उनके लिए भी कुछ है? हाँ, स्रोत बताते हैं कि एआई कुछ रूटीन के काम आसान कर सकता है,
जैसे ग्रेडिंग करना, रिपोर्ट्स बनाना। इससे टीचर्स को ज़्यादा टाइम मिलेगा बच्चों पर ध्यान देने के लिए, पढ़ाने के क्रिएटिव तरीकों पर फोकस करने के लिए। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी पॉजिटिव है, लेकिन जाहिर है कुछ चिंताएं भी होंगी, नैतिक सवाल, चुनौतियाँ। हाँ, और ये चिंताएं काफ़ी अहम है। इन स्रोतों में इनका भी जिक्र है। सबसे बड़ा सवाल तो नौकरियों का है। हाँ, ये डर तो है कि कहीं एआई इंसानों की जगह ना ले ले कुछ कामों में। बिल्कुल, इस पर राय बटी हुई है। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि एआई नई तरह की नौकरियां पैदा करेगा, लेकिन कुछ लोग नौकरियों के जाने को लेके काफी चिंतित हैं। और प्राइवेसी का क्या? डेटा गोपनीयता। वो एक और बड़ा मुद्दा है। एआई सिस्टम्स को सीखने और काम करने के लिए बहुत सारा डेटा चाहिए, और ये अक्सर हमारा पर्सनल डेटा होता है। तो सवाल ये है कि ये डेटा कितना सुरक्षित है, इसका इस्तेमाल कैसे हो रहा है? सही। और फिर एक और बात है, पारदर्शिता की कमी। एआई कैसे कोई फैसला लेता है, ये समझना कभी-कभी मुश्किल होता है, खासकर जब वो फैसले जरूरी चीजों के बारे में हो, जैसे हेल्थ केयर या लोन अप्रूवल या नौकरी। ये जानना जरूरी है कि फैसला क्यों लिया गया। बिल्कुल। तो मतलब ये है कि एआई का विकास बहुत जिम्मेदारी से होना चाहिए, ताकि इसके फायदे सब तक पहुंचे और ये नई समस्याएं न खड़ी कर दे। हाँ, संतुलन साधना होगा। टेक्नोलॉजी को अपनाना है, लेकिन साथ ही इसके जोखिमों से बचने के उपाय भी करने होंगे, नियम बनाने होंगे, सुरक्षा का ध्यान रखना होगा। तो कुल मिलाकर एआई हमारी जिंदगी को ज्यादा एफिशिएंट, ज्यादा पर्सनलाइज्ड और ज्यादा कनेक्टेड बना रहा है। ये रोमांचक तो है, लेकिन सावधानी भी जरूरी है। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें हमें सीखते रहना होगा। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे एआई हमारी काबिलियत बढ़ा रहा है और मशीनें ज्यादा से ज्यादा इंसानी लग रही हैं, तो हमें शायद ये सोचना चाहिए कि इस बदलते हुए दौर में असल में इंसान होने का मतलब क्या है। हाँ, ये एक गहरा सवाल है जिस पर आगे सोचा जा सकता है।